नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्लान बताने जा रहा हूं, जो कि एलआईसी का जीवन लाभ प्लान है। बहुत ही शानदार प्लान है। अब देखिए साथियों, ये हमारा प्लान नंबर है 736 जीवन लाभ, और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 8 साल है, और मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर लाइफ इंश्योर्ड है 59 ईयर्स। 59 ईयर्स का पर्सन 16 ईयर की टर्म ले सकता है, और 54 ईयर्स का पर्सन 21 ईयर्स की टर्म ले सकता है, और 50 ईयर का पर्सन 25 ईयर्स की टर्म ले सकता है मैक्सिमम। उसके अलावा मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी टू फॉर लाइफ एश्योर्ड वो है 75 ईयर्स तक। उसके अलावा पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, ये दोनों डिफरेंट टर्म हैं। इसमें जैसे देख एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 16-10, इसका मतलब है 10 साल पे करना है प्रीमियम पेइंग टर्म, और 16 साल के बाद पैसा मिलेगा। 21-15, 15 साल पे करना है, 21 साल बाद पैसा मिलेगा। और 16 ईयर्स की टर्म, 16 ईयर्स यानी पे करना है, 25 साल बाद पैसा मिलेगा। और मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख का है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट है। और नीचे बेसिक सम एश्योर्ड रेंज दी हुई है 2 लाख से 4.5 लाख, तो हम 10,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं, यानी कि 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000, इस तरीके से 4.5 लाख तक ले सकते हैं। अब आओ 4,50,000 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो 4,50,000, 4,25,000, 5 लाख, उसके बाद 5,25,000, 5,50,000, ऐसे हम 25,000 के मल्टीपल में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसमें एक हमने 45 की एज पे प्रेजेंटेशन तैयार की है। इसमें प्लान क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है। एज इसमें 8 साल है मिनिमम, मैक्सिमम 59, टर्म है 16, मैक्सिमम टर्म जो है 25, सम एश्योर्ड 2 लाख, नो लिमिट। मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सभी मोड ले सकते हैं। इनपुट डाटा में देखो एज 45 है, हमने इसमें जो टर्म लिया है 16-10 लिया है, यानी 16 साल पैसा देना है, सॉरी 10 साल पैसा देना, और 16 साल बाद उसको मैच्योरिटी मिलेगी। और मोड हमने इसमें ईयरली लिया है। आगे चलते हैं। इसका जो फर्स्ट ईयर का जो प्रीम है 192,970 है, यानी 1,92,970 रुपये। और नेक्स्ट ईयर से हमारा प्रीम हो जाएगा 1,88,815। साथियों, ये विद जीएसटी है प्रीमियम। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं 10 तारीख को बना रहे हैं, 10/9 को। अभी 22 तारीख से जीएसटी रेट रिवाइज हो रहे हैं, जिसमें जीएसटी ख़त्म हो जाएगा, वो रहेगा, लेकिन प्लान की फीचर सेम रहेंगी। हाँ, इसके साथ साथ इसमें देखो साथियों, जो हमने जो रिस्क कवर लिया है वो 20 लाख का लिया था सम एश्योर्ड, इनपुट डाटा में देख सकते हैं। और एक्सीडेंटल जो हमने रिस्क कवर लिया है वो 60 लाख लिया है। आज इस साल एक फीचर आई है जिसमें हम 3 टाइम रिस्क कवर ले सकते हैं एक्सीडेंटल, तो हमने 3 टाइम इसमें एक्सीडेंटल रिस्क कवर लिया है। ठीक है, टोटल मेच्योरिटी जो है इसमें आएगी 33,30,000 आएगी। एडवांटेज क्या है इसमें? ऑन डेथ बेसिक सम एश्योर्ड और 10 एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ ऑल प्रीमियम, इस तरीके से डेथ के केस में ये मिलेगा। सर्वाइवल के केस में बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस होगा वो मिल जाएगा। सरेंडर इसमें 1 साल बाद कर सकते हैं, अगर कोई चाहता है पॉलिसी करना बंद करना चाहता है। लोन भी हम 1 साल के बाद ले सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट 80C एंड 1010D केस में आपको अवेलेबल है। अब हम साथियों ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन है वो मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले लिखा है ईयर, उसके बाद लिखा है एज, उसके बाद लिखा है रिस्क कवर नॉर्मल, इट मीन्स विदाउट एक्सीडेंट वाला पार्ट है ये। रिस्क कवर एक्सीडेंट्स के साथ, प्रीमियम दिया हुआ है, और उसके बाद है टैक्स सेव्ड। अब 80C का, अब लोग जो है न्यू रिजिम में आ गया तो 80C वाला पार्ट काफ़ी कम रह गया है। नेट प्रीमियम ये दे रखा है तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 80C हमने टैक्स ब्रैकेट लिया नहीं इसमें। अमाउंट रिसीव्ड, लोन वैल्यू और इनकैश वैल्यू, ये सब ऑप्शंस हैं। 2025 में हम पॉलिसी लेते हैं। 45 का एज का पर्सन है। इसमें जो रिस्क कवर है हमारा स्टार्टिंग से वो है 20 लाख का, क्योंकि हमारे पॉलिसी जो है सम एश्योर्ड 20 लाख का है।
ठीक है। तो इसमें रिस्क कवर का मतलब अगर डेथ होती है, पहले साल में डेथ होती है, तो LIC क्या कहती है कि पहले साल में अगर डेथ होती है तो 20 लाख का सम एश्योर्ड प्लस बोनस देंगे। पहले साल का जो बोनस बनता है वो हमारा बनता है 80,000 रुपये, जैसे कि सामने साथियों आपके लिखा हुआ है, जो बोनस है 80,000 रुपये। तो 20,80,000 रुपये हमारा यहाँ पे ये टोटल वैल्यू हो जाती है, 20,80,000। अगले साल फिर हमारा देखोगे ना तो डिफरेंस करके देखोगे, 80,000 का बोनस आ रहा है, उसके बाद फिर 80,000 का, सब में मैंने डिफरेंस करके रख के लिखा है, तो आप भी चेक कर सकते हैं, सब में डिफरेंस आ रहा है 80,000 का। तो हर साल LIC ने हमें 80,000 बोनस दिया है, लेकिन जैसे ही हम 16 ईयर में 16वें साल में आते हैं, LIC ने हमें 10,000 रुपये ज़्यादा बोनस दिया है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा बोनस एक फाइनल एडिशन बोनस होता है, वो कुछ ऐड हुआ है इसके अंदर, इस वजह से थोड़ा सा ये अमाउंट हमें बढ़ के मिली है। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्कवर है, कभी भी मिसहैपनिंग होगी इस तरीके से तो ये हमें मिलेगा, ये जो अमाउंट आ रही है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में होती है तो हमें 20,80,000 मिलेंगे, ठीक है, और 50 साल की एज में डेथ होती है तो 24,80,000 मिलेंगे, है ना। 55 की डेथ में हो तो 28,80,000 रुपये साथ में। अब ये कहता है कि एक्सीडेंट से होती है तो 3 टाइम्स एक्सीडेंटल का अमाउंट मिलेगा, यानी कि जैसे मान लो 50 की एज में मिसहैपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल ये लिख रहा है 24,80,000 प्लस 60 लाख, तो हो जाएगा 84,80,000। एक बहुत ही शानदार फीचर है, जो आजकल काम करते हैं सब लोग, बाहर पे जाते हैं, आना जाना होता है, रिस्क एक्सीडेंट का रिस्क बहुत होता है, तो ऐसे में एक्सीडेंटल रिस्क कवर होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर दिया LIC ने 3 टाइम्स का, जिससे कि बहुत ज़बरदस्त एक वैल्यू बन रही है और एक बहुत अच्छा रिस्क कवर उसको मिल रहा है। जब भी कभी मिसहैपनिंग होगी तो एक्सीडेंटल से ये एक्सीडेंटल रिस्क कवर वाला अमाउंट ये पूरा पूरा मिलेगा एक्सीडेंटल अमाउंट के साथ, ठीक है साथियों। उसके बाद आगे जो हमारा प्रीमियम है तो 192,970 है, विद GST यही ये दिया। नेक्स्ट ईयर 1,88,815 ये है, और उसके बाद ये प्रीमियम चलता रहेगा। इसमें पहले साल हमारा 4.5% GST होता है, सेकंड ईयर में पॉलिसी में जो है ना 2.25% GST होता है, उसके बाद हमारा 2.25 चलता है रेगुलर। तो इसमें 10 साल जाना है। अब हमारा नेक्स्ट उससे जो है 22 तारीख से रेट रिवाइज हो जाएगा, तो हमारा GST पोर्शन भी कम हट जाएगा, तो हमारा प्रीमियम भी कम हो जाएगा। और ये 10 साल हमें पैसा देना है, ये जो सेम ये हमने लगाए हैं, निशान लगाए हैं, इसका मतलब सेम प्रीमियम जा रहा है। और टोटल अमाउंट उसकी गई 18,92,305 रुपये। और उसको जो नेट अमाउंट रिसीव होती है वो होती है 33,30,000, यानी 18,92,000, लगभग 19 लाख, 19,38, तो डबल से थोड़ा सा कम उसको लगभग पैसा मिल रहा है। और ये जो पैसा मिल रहा है ये पूरा 100% साथियों टैक्स फ्री अमाउंट है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, और जो कि अंडर सेक्शन 1010D में आती है, जो कि इस प्लान के अंदर वो काउंट करती है। तो टैक्स आने वाले टाइम में टैक्स फ्री अमाउंट मिलना भी अपने आप में बहुत चैलेंज होगा। जैसे जैसे साथियों आपने देखा हो ना, हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, अब तो PPF में भी काफ़ी कम हो गया है। तो आने पहले एक ज़माने में काफ़ी रेट हुआ करता था PPF के अंदर, तो ये भी चीज़ें गारंटी वाली चीज़ें ना आने वाली टाइम में ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छा LIC दे रही है, अभी बोनस वगैरह दे रही है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये इसको हमें प्लान को कंसिडर करना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा और इसको एक छोटा सा एग्जांपल और लिया है मैंने, इसमें मैंने टर्म मैंने बताया ना 3 ऑप्शन है, 16-25 और एक है 15-21 और एक है 10-16, 3 टर्म है। तो हम इसमें सीधा तीसरी वाली टर्म ले लेते हैं 16-25। कोई लॉन्ग टर्म लेना चाहता है तो इसमें देखो 35 साल की एज है, 35 की एज है, ये इसलिए हमने 16-25 लिया, 20 साल का समय छोड़ लिया है। तो इसमें जो प्रीमियम जा रहा है वो 1,02,326 रुपये जा रहा है, और ईयरली प्रीमियम जो जा रहा है 1,01,124 रुपये जा रहा है। और एक्सीडेंटल हमने 3 टाइम्स लिया है तो 60 लाख हो गया। टोटल में छोटी अमाउंट बन रही है 52,50,000। और ये एडवांटेज वाला पोर्शन साथ ही मैं आपको बता दिया था मैंने आपको। आगे चलते हैं, इस चार्ट को थोड़ा समझाते हैं। इसमें साथियों देखो, इसमें ये हमारा पहले साल से ही देखो, ये पूरी चीज़ें मैं उस वाले में बता चुका हूँ, लगभग वैसी हैं। अब 94,000 इसमें पहले साल से बोनस आ रहा है, देखो हर साल बोनस ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, डिफरेंस कर करके देखा ही ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे जाएंगे आगे 49 के एज के आसपास, तो हमारा बोनस थोड़ा बढ़ गया 1,34,000, क्योंकि हमारा इसमें कुछ बोनस बीच में बढ़ता है, 15वें-16वें साल में बढ़ता है, कुछ LIC अलग से देती है, उसके बाद थोड़ा सा और देती है फिर अलग से, वो रेगुलर कुछ साल चलता है 3 साल,
उसके बाद फिर अलग से फिर बढ़ाती है, फिर बढ़ाती है। इस तरीके से हर साल वो कुछ ना कुछ प्लस माइनस थोड़ा सा करके अपने हिसाब से वो देती है। तो इसको बोलते हैं फाइनल एडिशन बोनस। जो ये बोनस मिल रहा था रिवर्सरी बोनस था 94,000 तक, उसके बाद 94,000 प्लस रिवर्सरी जो हमारा फाइनल एडिशन बोनस है वो भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। इस वजह से ये वैल्यू इतनी हो रही है। देखो धीरे धीरे अब काफ़ी लास्ट में तो काफ़ी 2,94,000 तक ये जा रही है। तो बहुत अच्छी वैल्यू यहाँ पे बोनस के रूप में मिल रही है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में हमें रिस्क कवर भी देखो साथियों कितना अच्छा रिस्क कवर मिल रहा है, मतलब एक्सीडेंटल का 3 गुना रिस्क कवर यहाँ पे ऐड हो रहा है। साथ साथ प्रीमियम आपके सामने है। प्रीमियम आपका टोटल जो गया है, ठीक है, 16 लाख के करीब आपका पैसा गया है। टोटल आपको 52,50,000 रुपये टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार और अच्छी वैल्यू है। और इसमें देखो लोन वैल्यू दी हुई है, लोन लेना चाहो लोन ले सकते हो, और बीच में कभी इन कैश करना चाहो या पॉलिसी को बीच में बंद करना चाहो तो ये बंद भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। साथियों मैं इसमें एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा, जैसे कि ये रिस्क कवर है, बोनस ऐड हो रहा है। हमने यहाँ पे दिया कितना, 1,02,000 रुपये दिया, और LIC हमें कितना बोनस दे रही है, 94,000। अगर ये मान लो 5% का रेट पे ये प्लान है हमारा, तो 5% पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 5,000 आना चाहिए था, लेकिन LIC कितना दे रही है, 94,000। क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बोनस देते हैं। तो इसका जो बोनस रेट है उसके अकॉर्डिंग 47 रुपीज़ पर 1000 बोनस रेट है, उसके अकॉर्डिंग ये 20 लाख की वैल्यू पे है। यानी कि जो सम एश्योर्ड है जो 20 लाख का, तो स्टार्टिंग से हम किस पे दे रहे हैं, इंटरेस्ट या बोनस जो भी है, बोनस जिसके पे दे रहे हैं 20 लाख पे दे रहे हैं। 20 लाख पे कितना आ रहा है, 94,000 का हमारा बोनस आ रहा है इस साल। तो पहले साल चाहे आपने 1,02,000 रुपये दिए, लेकिन हम बोनस 94,000 दे रहे हैं। अगले साल आपने 1 लाख दिया, हम 94,000 ऐड कर रहे हैं। और जो ऐड हो गया वो गारंटी पार्ट हो गया, वो उसका पार्ट हो गया उसका पॉलिसी का। 1 लाख दिया यहाँ पे, फिर 94,000, इस तरीके से हम देते जा रहे हैं। और जब हम 15-16 साल के बाद हमने देना पैसा बंद कर दिया, हम पैसा नहीं दे रहे हैं, 9 साल का गैप है, प्रीमियम हॉलीडेज़ है, नहीं देना है, LIC कहती है कि ये आपके लिए प्रीमियम हॉलीडेज़ है, आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन आप 0 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन LIC फिर भी आपको 1,04,000 का बोनस दे रही है। उसके बाद अगले नेक्स्ट ईयर भी आपको 1,04,000 का बोनस दे रही है। उसके बाद फिर आपको 1,24,000 का बोनस दे रही है। उसके बाद आपको 1,34,000 का बोनस दे रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर 1,54,000 का बोनस दे रही है, जिसमें कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद 1,54,000 का फिर बोनस मिल रहा है। उसके बाद 2,94,000 का बोनस मिल रहा है। उसके बाद फिर 2,94,000 का, उसके बाद फिर 2,94,000 का बोनस मिल रहा है। ये रिवर्सरी बोनस है, ये हर साल डिक्लेयर होता है। रिवर्सरी बोनस LIC हर साल डिक्लेयर करती है। और फाइनल एडिशन बोनस भी कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को, धारक को देने का पूरा प्रयास करती है। तो इस तरीके से साथियों बहुत ही शानदार रिटर्न बन के आती है, जो कि 52,50,000 है और बहुत ही शानदार है, टैक्स फ्री रिटर्न है इसमें। तो ये प्लान बिल्कुल लेना चाहिए साथियों। मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ फीचर्स बताना चाहूँगा साथियों। ये कि बहुत ही ये लिखा है जैसे कि एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड सिक्योरिटी प्लान है। बहुत ही मतलब सेविंग और सिक्योरिटी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इसको हम ये ना समझें कि भाई ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, लेकिन हम इसमें जो आप पैसा दे रहे हैं उसको सेविंग कर रहे हैं, सिक्योर रख रहे हैं आपका पैसा। साथ में आपको रिस्क कवर देते हैं, 80 लाख तक का रिस्क कवर देते हैं, और आपको पैसे को सुरक्षित भी रखते हैं। और उसके बाद में जब आप मैच्योरिटी आती है तब हम आपको पैसा देते हैं। इसके अलावा पहले दिन से, फर्स्ट डे से ही अगर कुछ हो जाता है तो हम आपकी 80 लाख तक की आपकी कवरेज देते हैं। उसके बाद कहता है इट प्रोवाइड्स गारंटीड रिवर्सरी बोनस एवरी, हर साल जो बोनस आता है हर साल आता है। और रिवर्सरी बोनस LIC हर साल को अभी कुछ रुपीज़ का बोनस का रेट अभी थोड़ा सा बढ़ा के दिया है इस बार LIC ने। नेक्स्ट इसमें देखा है लोन फैसिलिटी 1 साल के बाद है। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C और 1010D का आपको मिलता है साथियों। उसके अलावा डेथ केस में नॉर्मली अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस में बोनस, जितने साल की पॉलिसी ली उतने साल का जो बोनस जिसको बोलते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं उसको वो मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशन बोनस। अगर 15 साल से ऊपर की चली है पॉलिसी तो ये वाला पार्ट भी पॉलिसी की वैल्यू में ऐड हो जाता है। एक्सीडेंटल केस के अंदर सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसका एक सम एश्योर्ड जो था वो मिलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ 20 लाख था, 20 लाख मिलेगा, उसका 3 गुना मिलेगा एक्सीडेंटल केस में अलग से, यानी कि 60 लाख वो हो गया इसके हिसाब से।
80 लाख हो गया, प्लस जितने साल पॉलिसी लिए उतने साल का इंटरेस्ट और FAB जो बनेगा वो भी मिलेगा। तो अच्छी खासी एक अमाउंट मिलती है, परिवार बहुत अच्छे से सुरक्षित हो सकता है। इस प्लान को वो लोग भी ले सकते हैं जो ITR फाइल नहीं कर पा रहे, तो उसको भी हम 20 लाख तक का केस 45 केस में दे सकते हैं, उसको ITR की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस के अंदर। डेथ क्लेम इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। ये 1010D गलत लिखा है, लेकिन डेथ क्लेम हमारा टैक्स फ्री है। ये 1010D मैच्योरिटी में टैक्स फ्री आता है, ठीक है, लेकिन हमारा डेथ क्लेम टैक्स फ्री होता है। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान बट इट इज़ एन एक्सीलेंट सेविंग एंड सिक्योरिटी प्लान, ठीक है साथियों। दिस प्लान गिव्स यू ₹80 लाख सिक्योरिटी फ्रॉम डे वन। हाँ बिल्कुल, पहले दिन से ही आपको 80 लाख की सिक्योरिटी देती है, और आपको ये इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड साथियों, ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देती है। इसी के साथ मैंने आपको कोशिश करी आपको ये प्लान बताने की, इसको थोड़ा समझें और इसको दोबारा से ध्यान से देखें। बहुत ही शानदार प्लान है, और ये आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। हम और जैसे शेयर मार्केट के प्लान हैं और चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट प्लान से इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग है और गारंटीड और सिक्योर्ड प्लान है, और पीस ऑफ माइंड ये देता है जैसे कि लिखा है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।